देखो भाई, हम हैं कैरेक्टर एक्टर, हम हैं सपोर्टिंग कास्ट। सपोर्टिंग कास्ट का मतलब है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप कोई डिश बनाते हैं, रोगन जोश बनाया आपने, रोगन जोश में मसाला होता है, हरी मिर्च होती है, प्याज होती है, जीरा होता है, अदरक होती है, लहसुन होता है। हम उसकी तरह हैं। हम मेन डिश ना सही, हम मटन ना सही, हम लेकिन मटन ना सही, लेकिन लेकिन वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से डिश जो है लजीज होती है। सिर्फ आप खाली मटन बिना ऐसी दे देंगे। मसाले का मटन या बिना मसाले का उबला हुआ चिकन आप नहीं खा सकते। तो हम वो मसाला हैं। सो आप शुरुआती दौर पे आपके जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स थे, जैसे नमक हराम वाज अ वेरी पॉजिटिव रोल, पॉजिटिव कैरेक्टर, उसके बाद फिर हाउ डिड द ट्रांजिशन हैपन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव? क्या हुआ कुनिका के नमक हराम जब रिलीज हुई, स्टारिंग राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा, इमीडिएटली आफ्टर आनंद, सेम डायरेक्टर। तो ऐसे सेटअप में जो मुझे एक छोटा सा रोल मिला, वो रोल बहुत नोटिस हुआ। और उसकी वजह ये थी कि उसमें एक सुपर एक्टर भी था और एक सुपरस्टार भी था। तो किसी न्यू कमर से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन तमाम सुपर एक्टर्स और सुपरस्टार के होने के बावजूद मेरा रोल उसमें बहुत नोटिस हुआ। और एक अजीब मुझे खिताब दे दिया गया, जो आगे चल के मेरे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। कहने लगे रजा मुराद इज शो स्टीलर। ओह, ये स्टार्स की नाक के नीचे से सीन लेके चला जाता बस है। हीरो लोग घबरा गए होंगे। वो जो था लक़ब, वो मेरे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। तो कुछ हीरोज ने मेरे साथ काम करने से गुरेज किया, कुछ ने इनकार किया। देखो क्या है कुनिका, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं कि पूरा दारोमदार हीरो पर होता था। स्टोरी का सिलेक्शन, कास्ट का सिलेक्शन, म्यूजिक डायरेक्टर का सिलेक्शन, सिंगर का, और फिर उनकी अपनी एक कटलरी होती थी जो शाम को उनकी चिलम भरते थे। कटलरी। हाँ, सही बात है। चिलम भरते थे, शाम को एंटरटेन करते थे, जी हुजूरी करते थे। वो मेरी नेचर नहीं थी। मैं बड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था, तो मैं किसी ग्रुप में नहीं था। हर हीरो का अपना एक ग्रुप था। अभी भी है। अभी नहीं, अब खैर इतना नहीं है, अब इतना नहीं है। अभी तो प्रोड्यूसर ग्रुप हो गया। जी जी। उससे क्या हुआ कि ग्रुप में नहीं था और शो स्टीलर का खिताब मिल गया था, तो कुछ कमजोर आवाज वाले हीरो मेरे साथ काम नहीं काम करना नहीं चाहते। करते। ना तो मेरे लुक्स विनोद खन्ना जैसे थे, ना मैं उतना हैंडसम था, ना शत्रु साहब जैसा मुझ में एक फ्लैम्बॉयंस थी जो उनमें थी, ना रंजीत की तरह मेरी फिजिक थी, ना शक्ति कपूर की तरह मेरे गुड लुक्स थे। मुझ में कमियां थी, दुबला पतला था। तो जिसे एक स्क्रीन प्रेजेंस कहा जाता है, वो नहीं थी मुझ में। तो जब आप में ही कमी है, आपको उसका अंदाजा होना चाहिए आप में कमी है। बट आई डोंट एग्री विथ यू। आपने मतलब राम तेरी गंगा मैली अब में उस और पे आ रहा हूं ना, उसी पे तो आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। सिलसिला चलता रहा, हीरोइन का भाई बन गया, हीरो का दोस्त बन गया, इंस्पेक्टर बन गया, वकील बन गया, ये करता रहा मैं। देखिए, मैंने आपसे शुरू में एक बात कही कि वक्त बदलता है। 1973 में राज कपूर साहब ने मेरी नमक हराम देखी थी, और 1980 में वो प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे। 7 साल बाद। 7 साल बाद। बीच में क्या हुआ कि कई कई फिल्में मैंने ऋषि कपूर के साथ की, कई फिल्में मैंने रणधीर कपूर के साथ की। पॉजिटिव या नेगेटिव? जी, पॉजिटिव या नेगेटिव रोल्स?
सपोर्टिंग रोल, सपोर्टिंग रोल। अब ऋषि जरा थोड़े रिजर्व थे, तो उनसे बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती थी, बट डब्बू वॉज वेरी फ्रेंडली। तो मैंने Dabbu, for the audience, is Kareena Kapoor's रणधीर कपूर के, Kareena Kapoor and जी, Karishma Kapoor's जी, father. जी। हाँ, बट ही इज फॉन्डली कॉल्ड डब्बू, बाय हिज फ्रेंड। जैसे आपको मुन्ने मियाँ कहते जी हैं। जी। तो एक दिन हम लोग राम भरोसे की शूटिंग कर रहे थे, तो आई सेड डब्बू, आई वुड लाइक टू मीट राज साहब। व्हाई डू यू वांट टू मीट राज कपूर? मैंने कहा, I would love to work with him. Raza, you know the kind of film which Raj Kapoor makes, you won't fit into it. He makes heroine-oriented films. Exactly the way he talks, my God. When he used to be the leading character, he used to make film on Raju. Now he makes only heroine-oriented movies. You won't fit into Raj Kapoor's films. ठीक है यार, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उसकी बात बुरी नहीं लगी। उसने मुझे टाला नहीं, वो जो उसने फील किया वो उसने कह दिया कि जिस टाइप के तुम एक्टर हो, वो राज कपूर की फिल्मों में वैसे कैरेक्टर नहीं होते। एनीवे, 1980 में जब वो प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे, तो रात के 3:30 बजे उन्होंने अपने प्रोडक्शन रवि मल्होत्रा को फोन किया। कहने लगे, रवि, वो ऋषि ने एक फिल्म बनाई थी, ऋषिकेश ने, मजदूरों की प्रॉब्लम पे। उसमें एक एक्टर था, वो शायर बना था, भारी सी आवाज वाला, दुबला पतला लंबा, क्या नाम है उसका? तो सर, मुराद साहब के बेटे हैं रजा मुराद, उन्हें बुलाइए। मेरे यहाँ फोन नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, स्ट्रगलिंग एक्टर था। मतलब ऐसा दौर आ गया था कि बस में नहीं घूमता था, टैक्सी एफोर्ड कर पाता था मैं। तो रवि मल्होत्रा ढूंढते ढूंढते मेरे घर आए, एंड आई वाज सरप्राइज। मैं समझा मुराद साहब के लिए आए। कहने लगे, रजा, तेरे लिए आया हूं, वो राज साहब बुला रहे हैं। राज साहब मुझे, आर यू श्योर? Amazing. I can understand the feeling. हाँ, राज साहब बुला रहे हैं, कब आ सकता है? मैंने कहा, कब आना है बताओ? कहने के, कल आ जाओ। मैं साहब धड़कते दिल से गया उनसे मिलने के लिए। गंगू तेली राजा भोज के दरबार में हाजिर हुआ, बहुत प्यार से बात की। रजा साहब, ये रोल है हमारी तस्वीर में, हमारे जहन में तो सिर्फ आप ही हैं जी। आप इनकार करेंगे तो फिर हम किसी और के बारे में सोचेंगे जी, आप ही हैं। ये किरदार है जी, ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह का किरदार है, सुमेरगंज का राजा है, जो अपनी विधवा भाभी का वो जी उसके साथ जबरदस्ती करता है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जी, टर्निंग पॉइंट है ये कहानी का। कुनी का खुशी होने के बजाय मुझे डर लगने लगा कि यार, ये पता नहीं कितना बड़ा मुझे एक्टर समझ रहे हैं। आई हैव नेवर डन दिस काइंड ऑफ विलनिश रोल। पता नहीं ये मुझे क्या समझ रहे हैं। जितना टैलेंटेड ये समझ रहे हैं उतना तो मैं हूं नहीं। एंड वेदर आई विल बी एबल टू डू द जस्टिस टू द रोल और नॉट, मैं डर गया। ड्रेसमैन को बुलाया जी, इनके लिए एक ब्रीचीज बनवाइए, एक जैकेट दीजिए जी, इन्हें लॉन्ग बूट्स दीजिए, और 2 इनके लिए जोधपुरी बनाइए। फिर मेकअप मैन को बुलाया, रथ साहब को एक मूछ दीजिए जो यहां से कर्व होती है मूछ, ऐसी मूछ दीजिए, ज्यादा बड़ी मत बनाइएगा जी। कोनिका, आई वाज स्कैर्ड। मैंने कहा, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे रहे हैं, मैं उसको निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा।
फिर मैंने अपने आप को संभाला कि बहुत कुछ दिल मुझे समझा रहा है, बहुत कुछ दिल मुझे समझा रहा है, बहुत कुछ दिल को मैं समझा रहा हूं। तो मैंने अपने दिल को समझाया कि रज़ा मुराद, मैं हॉकी का बहुत बड़ा फैन हूं। तो हॉकी में जब किसी फॉरवर्ड को गलत तरीके से डिफेंडर टैकल करता है तो पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है। हाँ, तो गोल पोस्ट में सिर्फ गोलकीपर होता है और वो जो और यहाँ पे स्ट्राइकर होता जी है। मैंने कहा रज़ा मुराद, ये पेनल्टी स्ट्रोक है, इसे तो गोल में जाना ही चाहिए, और अगर ये गोल में नहीं गया तो तुझे एक्टर बनने का कोई हक नहीं है, ओहो वरना ये होगा कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। ऐसा नहीं, डू और डाई।